बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हाज़िर हुए हैं जी जीके सीरीज़ के लिए। जनरल नॉलेज की हमारी एक सीरीज़ होगी, उसमें फ़र्स्ट लेक्चर आज हम आपको देंगे जी। फर्स्ट लेक्चर डिलीवर होगा आज। तो ये हमारी जो जनरल नॉलेज की सीरीज़ है, ये एक प्लान्ड सीरीज़ है। ये इस तरह नहीं होगा कि आपको कोई स्पेसिफ़िक बुक्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, या आपको कोई नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, या आपको कोई MCQs प्रोवाइड कर दिए जाएंगे कि आप इनको तैयार करें। इस तरह नहीं है। जो हमारी जनरल नॉलेज की सीरीज़ होगी वो बिल्कुल एक प्लान्ड सीरीज़ होगी, और ये कॉन्सेप्ट बेस पे होगी। अगर हम एक चीज़ को पकड़ेंगे तो हम उस चीज़ में मौजूद उसके तमाम पहलुओं से, जितने भी उसके अंदर किरदार होंगे या जितनी भी उसकी हिस्ट्री होगी, वो सारी की सारी हिस्ट्री जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो एक चीज़ को पकड़ेंगे, उसे मुकम्मल करके छोड़ेंगे। फिर आपको कोई भी बंदा उस चीज़ के बारे में क्वेश्चन कर सके ना, तो आप बिल्कुल उसका आंसर जो है वो दे सकते हैं। यानी कि हम किसी भी चीज़ को कंप्लीटली हर एस्पेक्ट से उसे हम देखेंगे, उसे हम वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे उसे। तो इस तरह फिर जब हमारी ये जो लेक्चर सीरीज़ है जनरल नॉलेज के हवाले से जब ख़त्म हो जाएगी, तो फिर आप जो नई चीज़ें देखेंगे ना, वो पहली चीज़ों के साथ अटैच होती जाएंगी। तो इस तरह आपके पास एक जनरल नॉलेज का एक वसी और रीच ज़ख़ीरा जो है वो आपको मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। एक टर्म है आइलैंड। आइलैंड, तो पहले हमें पता होना चाहिए जी आइलैंड क्या होता है। आइलैंड जजीरे को कहते हैं जी उर्दू में। तो आइलैंड का मतलब होता है ज़मीन का ऐसा हिस्सा जिसके चारों तरफ पानी, ठीक है, 4 साइड्स, जिसके चारों तरफ क्या हो, पानी हो। 4 साइड्स पे क्या हो जी, वाटर, पानी हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम आइलैंड कहेंगे। अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो कौन सा है। पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा आइलैंड है ना जी, वो है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आइलैंड है। अब हमें यह पता होना चाहिए ग्रीनलैंड कहाँ पे वाक़ है। ग्रीनलैंड वाक़ है जी नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका जी, नॉर्थ अमेरिका में वाक़ है जी ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पे किसकी गवर्नमेंट है जी? ग्रीनलैंड पे गवर्नमेंट है जी डेनमार्क की। डेनमार्क, ग्रीनलैंड पे किसकी गवर्नमेंट है जी? ग्रीनलैंड पे गवर्नमेंट है डेनमार्क की। ये चीज़ों को साथ साथ लिख लें आप। अपना एक रजिस्टर और आपके पास पेंसिल होनी चाहिए, बॉल पेन होनी चाहिए। आप इन चीज़ों को साथ साथ लिख लें, आपके अपने कॉन्सेप्ट्स भी डेवलप होते रहेंगे। अगर तो जी सवाल होना जी लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, और ऑप्शंस में दिया हुआ हो ग्रीनलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही, तो फिर आपने सबसे बड़ा लगाना है ऑस्ट्रेलिया पे। तो फिर कौन सा होगा जी सबसे बड़ा आइलैंड? होगा ऑस्ट्रेलिया। अगर वो आपको ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया ना दे, तो फिर सबसे बड़ा आइलैंड होगा ग्रीनलैंड। अगर वो ऑप्शन में दोनों ही दे दे, ऑस्ट्रेलिया भी दे दे और ग्रीनलैंड भी दे दे, तो फिर सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया होगा। तो ठीक हो गया जी। अब आपको पता है जी ऑस्ट्रेलिया जो है ये किस वजह से मशहूर है। ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है लैंड ऑफ कैंगरूज। लैंड ऑफ कैंगरूज, ये कहा जाता है जी ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ कैंगरूज। अच्छा, क्यों जी? यहाँ पे ना एक जानवर बड़ा फेमस है ऑस्ट्रेलिया का, कैंगरू। आपने देखा होगा, तस्वीरों में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में, और जो आपके पास एनिमल्स के रिलेटेड चैनल है वहाँ पे देखा होगा कैंगरूज। कैंगरू कैसा जानवर है जी? कैंगरू है जी ऐसा जानवर जिसके साथ है जी पाउच, इसके साथ एक थैली लटकी हुई होती है। यानी कि ये अपने जो बच्चे हैं उसको उस थैली में रखते हैं, और थैली से ही वो अपना दूध पीते हैं माँ का, वहाँ से बच्चों को फीडिंग होती है, खुराक मिलती है। तो कैंगरू के साथ ऐसा जानवर है जी, इसके साथ क्या लगा होता है जी? पाउच, थैली लगी होती है। और भी कहा जाता है जी इसे कहा जाता है लैंड ऑफ फ्लीस। ये भी कहा जाता है लैंड ऑफ फ्लीस जी। फ्लीस कहते हैं ऊन को, वूल को कहते हैं, ऊन को कहते हैं फ्लीस जी। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ें होती हैं ना, ऑस्ट्रेलियन भेड़ें होती हैं, वहाँ पे ऊँट होते हैं, कैमल्स होते हैं।
तो वहाँ से ऊन हासिल होती है, ठीक है, वहाँ से फ्लीस हासिल होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ फ्लीस कहा जाता है। आपको पता है ना जी, आपने न्यूज़ में सुना होगा एक दफ़ा पाकिस्तान में भी ऑस्ट्रेलियन भेड़ें आई थी, लेकिन उनको उधर ही जो बंदरगाह थी जहाँ पे वो उतारी थी उधर ही तलफ कर दिया गया था उनको, क्योंकि उनमें वायरस आ गया था। अगर वो भेड़ें पाकिस्तान में आ जाती ना जी, इधर तमाम जितने जानवर थे उनको वायरस आ जाना था, इसलिए उन भेड़ों को क्या कर दिया गया था, तलफ कर दिया गया था। ठीक है जी। इसके बाद फिर आपके पास एक नई टर्म है जी, पेनिनसुला। पेनिनसुला जी, अब हम देखते हैं जी पेनिनसुला किसे कहते हैं। ज़मीन का ऐसा हिस्सा जिसके 3 तरफ पानी हो, एक तरफ खुश्की हो, उसे पेनिनसुला कहा जाता है। क्या जी, 3 साइड्स, जिसकी 3 साइड्स कवर हों किसके साथ जी, वाटर के साथ, ठीक हो गया जी। और एक साइड जो है जी इसकी वो क्या हो जी, एक साइड जो उसकी ड्राई हो, खुश्क हो जी एक साइड, उसे क्या कहा जाता है जी, पेनिनसुला। फिर आपको पता होना चाहिए जी सबसे बड़ा पेनिनसुला कौन सा है जी, लार्जेस्ट पेनिनसुला के बारे में आपको पता होना चाहिए जी। लार्जेस्ट पेनिनसुला है जी दुनिया में अरेबियन पेनिनसुला। क्या कर रहे हैं जी हम, लार्जेस्ट पेनिनसुला, वो कौन सा है जी, अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला है ना जी, जो ये वाला, ये लार्जेस्ट पेनिनसुला है जी इन द वर्ल्ड। ठीक हो गया जी, अरेबियन पेनिनसुला इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला। अब थोड़ा सा ज़रा मैप को देखते हैं जी हम। ये है जी फॉर एग्जांपल हमारे पास मैप है जी, यहाँ पे आपके पास पड़ा हुआ है जी सऊदी अरब, यहाँ पड़ा हुआ है जी आपके पास यमन, यहाँ पड़ा हुआ है जी ओमान, यहाँ है जी आपके पास यूएई है जी। यहाँ पे यूएई क्या होता है जी, लिख लें शाबाश, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूएई क्या होता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यूएई जो है ये कब बना जी, ये बना जी 1971 में। यूएई कब बना जी, 1971 में। ये सेपरेट हुआ था जी ब्रिटेन से। किससे सेपरेट हुआ था जी, ये ब्रिटेन से। ब्रिटेन से जी 1971 में यूएई सेपरेट हुआ था। 7 स्टेट्स हैं जी यूएई की। कितनी स्टेट्स हैं, 7। किस तरह याद रखेंगे, एक आपने वर्ड याद रखना है, सादफर। सादफर, ये आपने एक वर्ड याद रखना है। एस शारजा, ए से अबू धाबी, ए से अजमान, दुबई, फजूरा, उम्मुल क्वीन, रासुल खैमा। तो ये आपके पास इन स्टेट्स के नेम हैं जी। या आप जब सादफर वर्ड याद रखेंगे ना एक, तो फिर आपको इनकी स्टेट्स के जो नाम हैं वो आपको नहीं भूलेंगे, फिर आपको याद रहेंगे। तो यूएई है जी एक आपके पास कन्फेडरेशन। यूएई क्या है जी, यूएई है एक कन्फेडरेशन, ये कन्फेडरेशन है। अच्छा, पाकिस्तान क्या है जी, पाकिस्तान है जी फेडरेशन। अब आपको पता होना चाहिए जी कन्फेडरेशन में और फेडरेशन में क्या डिफरेंस होता है, इनका डिफरेंस पता होना चाहिए जी। कन्फेडरेशन होती है जी जिसका सेंटर जो है वो वीक हो, वीक सेंटर। फेडरेशन जो होती है जिसका सेंटर जो है वो स्ट्रोंग हो। सेंटर क्या हो जी, स्ट्रोंग हो। जिसका सेंटर स्ट्रोंग होगा वो होगी फेडरेशन, और कन्फेडरेशन होगी जिसका सेंटर वीक होगा। अब मैं आपको मिसाल के जरिए समझाता हूँ जी। जब बाप होता है ना तगड़ा, जब सेहतमंद होता है, चलता फिरता है, तो तब क्या होता है जी, वो जितने भी उसके बच्चे काम कर रहे होते हैं उन सबको कहता है जी कमा के ला के दो मुझे।
वो कमा के ला के उसे देते हैं अपने बाप को, फिर वो क्या करता है जी, फिर वो बच्चों को, किसी को 2000 दे दिए, किसी को 4, किसी को 5, वो खर्चा दे देता है बच्चों को। तो बच्चे सारे कमा के ला के देते हैं बाप को। जब बाप जवान होता है तो बाप फिर उनका खर्चा करता है, बाप उनको आगे खर्चा देता है। तो यहाँ पे है जी सेंटर स्ट्रोंग। जब सेंटर स्ट्रोंग है तो वो है फेडरेशन। अच्छा, जब हो जाए ना बाप बूढ़ा, जब बूढ़ा हो जाए तो फिर क्या होता है जी, ईद शबरात पे आते हैं। कोई बच्चा कहाँ होता है काम करता, कोई बच्चा किसी शहर होता है, कोई बच्चा किसी शहर होता है काम करता, तो वो ईद शबरात में बाप के पास आते हैं जी। कोई आके 2000 दे जाता है, कोई आके 4000 दे जाता है, कोई आके 2500 दे जाता है। अपनी औकात के मुताबिक बाप को दे जाते हैं कि आप दवाई ले लें, आप कपड़े ले लें, आप जूती ले लें। तो तब हो जाता है आपका सेंटर वीक। सेंटर वीक हो जाता है, बाप कमज़ोर हो गया, बूढ़ा हो गया, तो बच्चों ने देने हैं, तो वो फिर बन जानी है कन्फेडरेशन। इसी तरह है जी यूएई है ना जी, इसकी है जी 7 स्टेट्स। हर स्टेट जो है वो थोड़े पैसे ला के वो इसको देती है यूएई को। तो इस तरह यूएई का सर्किट जो है वो चलता है। जबकि पाकिस्तान में क्या जी, पाकिस्तान है फेडरेशन। पाकिस्तान में तमाम सूबे जो भी कमाते हैं वो देते हैं जी वफाक को। फिर वफाक क्या करता है जी, सालाना बजट पास करता है। बजट पास करके फिर वफाक हर सूबे को उसका जो हिस्सा बनता है वो उतने पैसे देता है, फिर सूबा अपना बजट पास करता है। तो इसे कहते हैं जी फेडरेशन। ठीक है जी। तो जब हो ना सेंटर स्ट्रोंग हो, जिस मुल्क का सेंटर स्ट्रोंग होगा ना जी, वो मुल्क जो है वो उतने पावरफुल होगा, उसके पास उतनी ताकत होगी जिसका सेंटर स्ट्रोंग होगा। पाकिस्तान का भी सेंटर वीक हुआ था जी एक दफ़ा 1971 में। आपको याद हो बैटल ऑफ डाका। हाँ जी, बैटल ऑफ डाका कब हुई थी जी? बैटल ऑफ डाका ये हुई थी जी 1971 में। स्टार्ट कब हुई थी बैटल ऑफ डाका? स्टार्ट कब हुई थी? ये हुई थी जी 3 दिसंबर 1971। 3 दिसंबर 1971 में बैटल ऑफ डाका स्टार्ट हुई थी। कितने दिन ये जारी रही थी? 13 डेज। 13 दिन जो है ये जंग जो है वो जारी रही। कब खत्म हुई थी? 16 दिसंबर 1971। 16 दिसंबर 1971 को ये जंग जो है ख़त्म हो गई थी। और उस दिन 16 दिसंबर 1971 को जो बांग्लादेश है वो बन गया था। बांग्लादेशियों ने ये स्टार्ट की थी, जो बंगाली थे उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी। इसे बांग्लादेश लिबरेशन वार का नाम भी दिया जाता है, बांग्लादेश लिबरेशन वार। इसे बांग्लादेश लिबरेशन वार का नाम भी दिया जाता है। ठीक है जी। तो जब हमारा सेंटर वीक हो गया था ना जी, तब हम पाकिस्तान जो है वो टूट गया था। यूएनओ है ना जी, एक यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ भी क्या है जी? एक कन्फेडरेशन। क्या है जी? एक कन्फेडरेशन। क्या होता है जी? हर मुल्क यूएनओ को थोड़े पैसे देता है। हर मुल्क अपनी अपनी औकात के मुताबिक थोड़े पैसे देता है। बड़े ममालिक जो हैं जिनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है वो इसको कुछ ज़्यादा पैसे देते हैं। कुछ छोटे ममालिक हैं जिनकी इकॉनमी नहीं इतनी स्ट्रॉन्ग, पाकिस्तान भी पैसे देता है, लेकिन हर मुल्क अपनी अपनी औकात में पैसे देता है। जितने वो अफोर्ड कर सकता है उतने वो पैसे उसको देता है। तो यूएनओ फिर क्या करती है जी? यूएनओ फिर डिफरेंट प्रोग्राम्स लॉन्च करती है पूरे वर्ल्ड के लिए। उनमें आपके पास है जी यूएनओ का हेल्थ प्रोग्राम है, फिर यूएनओ का एनवायरमेंटल प्रोग्राम है, फिर यूएनओ का पीस प्रोग्राम है, और बहुत सारे प्रोग्राम है यूएनओ के। इस तरह चलते रहे। तो बताने का मकसद क्या था जी? यूएनओ कह रही है आपके पास है एक कन्फेडरेशन। अच्छा, फिर हमें पता होना चाहिए जी इसकी करेंसी क्या है। यूए की बात हो रही थी, यूए की, तो यूए की करेंसी का पता होना चाहिए जी हमें। यूए की करेंसी है जी दिरहम। यूए की करेंसी क्या है जी? दिरहम। ये कब आई थी जी? 1973 में
यूएई की करेंसी दिरहम बन गई थी। इससे पहले आपके पास डिफरेंट स्टेट्स थी, वो अपनी डिफरेंट करेंसी जो है वो यूज़ कर रही थी, लेकिन 1973 में तमाम स्टेट्स ने फैसला किया कि हम एक ही करेंसी चलाएं। तमाम स्टेट्स में, पूरे यूएई में एक ही करेंसी होनी चाहिए। तो पूरे यूएई की जो करेंसी है वो है दिरहम 1973 में। जिस तरह यूरोपीय यूनियन है ना जी, उसके कंट्रीज़ ने फैसला किया कि हम यूरो चलाएंगे, इसी तरह इन्होंने डिसाइड किया, इसी तरह इन्होंने फैसला किया। अब यूरोपीय यूनियन की बात होगी जी, कितने कंट्रीज हैं यूरोपीय यूनियन में? 27 कंट्रीज हैं जी। यूरोपीय यूनियन में कितने कंट्रीज हैं जी? 27 कंट्रीज हैं जी। इनमें जो 19 कंट्रीज हैं, 19 कंट्रीज जो हैं ये क्या यूज कर रहे हैं जी? ये यूज कर रहे हैं करेंसी यूरो। 19 कंट्रीज, 27 कंट्रीज हैं टोटल यूरोपीय यूनियन के। 19 कंट्रीज क्या कर रहे हैं जी? यूरो यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यूरो कब उन्होंने डिसाइड किया जी? 1999 में। 1999 में उन्होंने डिसाइड किया जी कि जो 19 ममालिक हैं वो यूरो करेंसी को यूज करेंगे। यूरो का सिंबल क्या होता है जी? ये देखिए इस तरह, ये सिंबल आपके पास यूरो का है। इस सिंबल से यूरो करेंसी जो है इसे डोनेट करते हैं। अच्छा जी, बात हो रही थी दुबई पे, वापस आते हैं जी। अब हमें पता होना चाहिए जी दुबई का अमीर, खलीफा, ठीक है ना, दुबई का खलीफा कौन है जी? दुबई का पहला खलीफा कौन था जी? दुबई का पहला खलीफा था शेख जैद। शेख जैद पहला खलीफा था जी, शेख जैद। पूरा नाम है जी इसका शेख जैद बिन सुल्तान अल नहान। ये सुल्तान अल नहान का बेटा था। ये 1971 में, 1971 में जी ये यूएई का खलीफा बना। यूएई का खलीफा बना। इससे पहले ये 1966 में सिर्फ और सिर्फ अबू धाबी का अमीर था। 1966 में क्या था जी? ये अबू धाबी का अमीर था। 1971 में जी ये क्या बन गया? यूएई का खलीफा बन गया। हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कैपिटल क्या है जी यूएई का? कैपिटल ऑफ यूएई जी, यूएई का जो कैपिटल है वो है जी अबू धाबी। क्या है जी? अबू धाबी, ये यूएई का कैपिटल है। ठीक हो गया जी। तो शेख जैद की बात हो रही है कि शेख जैद बिन सुल्तान अल नहान पहला खलीफा था जी यूएई का, और 1971 में बना था। और ये वफात कब हुई थी जी इसकी? इसकी वफात हुई जी 2004 में। 2004 में इसकी क्या हो गई थी जी? डेथ हो गई थी। तो इसके बाद फिर इसका बेटा खलीफा बना हुआ है। तो शेख जैद के नाम से शेख जैद यूनिवर्सिटीज़ हैं, शेख जैद हॉस्पिटल्स हैं, शेख जैद के नाम से स्टेडियम भी है। ठीक है, स्टेडियम से याद आया जी, शारजा में सबसे ज़्यादा वनडे खेले गए हैं। सबसे ज़्यादा मोस्ट ओडीआई मैच कहाँ पे खेले गए हैं जी? मोस्ट ओडीआई वनडे इंटरनेशनल मैचेस जो हैं वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा खेले गए हैं जी? वो खेले गए हैं शारजा में। शारजा में सबसे ज़्यादा मोस्ट ओडीआई वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले गए हैं। ठीक है जी। और फिर आईसीसी, जानते हैं जी आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर HQ होता है जी, हेडक्वार्टर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है जी? इसका हेडक्वार्टर भी यूएई में है, यानी कि दुबई में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है जी दुबई में। कब आया जी इसका हेडक्वार्टर दुबई में? वो आया जी 2005 में। इससे पहले कहाँ पे था जी? इससे पहले था हेडक्वार्टर लंदन में। दुबई से पहले कहाँ था जी? हेडक्वार्टर लंदन में था। 100 साल बाद फिर आप हेडक्वार्टर जो है वो आईसीसी ने कहाँ पे शिफ्ट किया है जी? दुबई में शिफ्ट किया है। अच्छा, फिर आपको और पता होना जी दुनिया की जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, वो कहाँ पे है जी? बुर्ज खलीफा कहाँ पे है जी? दुनिया की सबसे ऊंची जो बुलंदोबाला बिल्डिंग है जी बुर्ज खलीफा, वो कहाँ पे है जी? वो भी है जी यूएई में। कहाँ पे है जी? यूएई में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। लो जी स्टूडेंट्स, ये हमारा जीके का फर्स्ट लेक्चर था। जीके का फर्स्ट लेक्चर जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इसी लेक्चर सीरीज़ में इसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे। अब जो हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा उसमें कंटिन्यू करेंगे। तो ये लेक्चर सीरीज़ हमारी इंशाल्लाह स्टार्ट रहेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।